नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि पानीपत में लगातार जो चोरी की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त हम पानीपत की देशराज कॉलोनी में पहुंचे हैं, जहां पर एक दिन पहले ही एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। परिवार के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ घटना हुई? सर रात के वक्त 3:30 सो रहे थे हम, तो मेरी वाइफ ने मुझे जगाया, कहते कुछ आहट आ रही है। तो हम बैठक में सोए हुए थे। बेडरूम ने बिना ताले के छोड़ रखा था। सारा जो नकदी वगैरह पैसे सारे बेडरूम में ही थे। चोर ऊपर से आया, छत के रास्ते से, पड़ोसी की छत के रास्ते आया और हमारे बेडरूम में सेंध लगाई उसने। सेफ तोड़ा, सारी ज्वेलरी कैश वो सब लेके चला गया। हमने पीछे उसके पीछे भागे भी हम, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, भाग गया फिर वो। उसके साथ 2 साथी और भी थे जो इधर बाहर रेकी कर रहे थे। कितनी कैश और कितनी ज्वेलरी है? लगभग 70,000 कैश था और ज्वेलरी 2 सेट वगैरह थे, कड़े कंगन वगैरह थे। 20-25 के आसपास, 20-25 तोला के आसपास था। कोई कार्यक्रम या कोई शादी वगैरह का था क्या? नहीं, सारे थे घर में, मेहमान भी आए हुए थे, सारे सब घर में सदस्य थे सारे। उसके बावजूद भी चोरी होगी। तो कुछ पहचान में आया कौन थे कौन नहीं? नहीं, कुछ फुटेज निकाली है, CCTV से निकाली है, लेकिन चेहरा तो इतना साफ नहीं दिख रहा। बाकी फुटेज काफ़ी साफ है, जिसमें पता चल रहा है कि 3 बंदे हैं वो टोटल। कहाँ से? छत के रास्ते से? ऊपर छत के रास्ते से, ये साथ में पड़ोसी की छत लगती है, वहाँ से होते हुए आए हमारे घर में। आप कहाँ थे उस वक्त? हम ही साथ वाले कमरे में सो रहे थे। ये बेडरूम है हमारा और ये हमारा सॉरी, ये बेडरूम है, ये हमारा ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम हमारा। तो देखिए, कई तोले सोना और 70 से 80 हज़ार रुपये की जो है नकदी बताई जा रही है, जहाँ पर 3 जो है अज्ञात चोर आते हैं और इस मकान के अंदर से जो है बताया जा रहा है कि कई तोले सोना है और नकदी है जो इस मकान के अंदर से लेकर चले जाते हैं। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये वो अलमारी है, इस अलमारी का लॉक ये अब देखिए तस्वीरें। पूरी अलमारी को किस तरह से लॉक जो है तोड़े गए हैं और पूरी अलमारी को खंगाला गया है। ये कैंची कहाँ से आई थी? ये कैंची बाहर रखी थी, मशीन पे रखी हुई थी, बाहर से उठा के कैंची से तोड़ा। पेंचकस से टूटा नहीं, पेंचकस वो मुड़ गया उसका। कितना सोना था इसके अंदर? 20 तोले तो आराम से था। बच्चे, मैंने अब लड़की की शादी करी है, 6 महीने ही हुए हैं। छोटी का था और इसका था बड़ी का। इसके ससुर के 2 कड़े थे सोने के, अंगूठियाँ थी जेंट्स और अंगूठियाँ लेडीज भी थी। बच्चों के चांदी की पजेबें वगैरह और लड़की की पजेबें थी, 3 जोड़ी चांदी की पजेबें थी। वो यहाँ से गुम हो गए, पता नहीं कैसे क्या करा उसने। आप लोगों ने देखा था? ना, मैं तो बाहर से आई हूँ, बच्चों ने मेरे को बताया है, मम्मी ऐसे ऐसे ले गए यहाँ से। तो देखिए, करीब 20 तोले सोना बताया जा रहा है और 70 से 80 हज़ार रुपये की नकदी बताई जा रही है, जो इस अलमारी से चोरों ने सेंध लगाकर यहाँ से चोरी की है। कुछ और सदस्य हैं, परिजन हैं, उनसे बात की। सर, क्या कुछ बताएंगे, किस तरह से पूरी घटना हुई है? सर, मैं तो ऊपर बीच वाले रूम में सो रहा था जी। मेरा भाई एकदम चोर चोर कहता भागा, तो मैंने आवाज़ सुनी, मैं फटाफट भागा। तो मैं जब वो उस चोर से मतलब इतना फासला होगा, 3-4 फुट का फासला होगा, फिर मैं तेजी भागा, उठते सीधा भाग पड़ा। लेकिन वो इतना फुर्तीला था, छत टाप के सीधा भाग गया, पकड़ में आया जी। तो वो सीधा निकल गया। वो फुटेज में हमने देखा है, उसको फुटेज में हमने देखा है। 3 बजे के आसपास का ये जी 3-9 पे हमने फुटेज निकलवाई है। 3-9 पे लड़के 3 थे जी, और एक लड़का तो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब चढ़ते हुए फोटो नहीं आई, लेकिन वो 2 लड़का ऊपर कार्रवाई भी चला गया अपनी, मतलब जो चोरी की कार्रवाई जो भी थी चला गया। लेकिन जो 2 लड़के थे वो हाराकी कर रहे हैं 3-9 पे, और 3 बज के लगभग 40-45 मिनट पे वो भागे हैं सारे। जब हम भागे ना जी, तब वो सारे भागे। फुटेज हमने निकलवा ली है। रेकी की गई है पहले रेकी की हुई जी, उन्होंने पहले रेकी की हुई है। ऐसे बिना रेकी के तो कोई हो नहीं सकता बिल्कुल भी। लगता है कोई आसपास का ही कोई आपका परिचित इसमें है? हो सकता है यहाँ सारा समय के ऊपर अड्डा जी। यहाँ चले जाओ पीछे, यहाँ फैक्ट्री के सारे शराब, अब भी चले जाओ आप, वहाँ सारे शराब पी रहे होंगे, पत्ते खेल रहे होंगे, सारे शराब भी समय के सब यहाँ बैठे रहते हैं। कोई प्रशासन को ध्यान नहीं देता, ना कुछ देता। सरेआम जुआ खेलेंगे, सरेआम ये सारे समय के कोई नहीं कुछ काम हो सकता है। ये पुलिस में शिकायत करी है जी, पुलिस में शिकायत करी है। कल रिपोर्ट दे के आया, थाने में रिपोर्ट दे के आया। प्रमोद जी उनको लिखित में कार्रवाई करने का वो दिया उन्होंने। CI स्टाफ भी शाम को आया था, वो भी सारा लिख के गया। CI स्टाफ भी आए थे जी यहाँ, बाबूपुर अनाज मंडी है ना जी, यहाँ से आए थे, वो भी ले गए हैं।
सारा लिख के। छोटे छोटे बच्चे भी हैं घर में, डर तो कहीं ना कहीं अभी भी होगा। डर तो जी रात को हमारी गुड़िया एकदम चिल्लाई, रात को यही 2:30 का टाइम था जी, और मेरी भांजी आई हुई है जी, मेरी सारी लड़की, वो भी डर के हमारे रात भगवान कसम की नींद ही नहीं आई, किसी को नींद नहीं आई, सारे कोई भी नहीं सोया जी। हमारा आँखों में इतनी नींद है, अगर हम इस टाइम पड़ जाए ना तो हम उठेंगे नहीं जल्दी, इतनी गहरी नींद है। परसों रात ही सोए, कल रात सोई, सबको खौफ है जिस टाइम। बल्कि मेरी साल तो कहती मैं तो जा रही, मेरे से नहीं सोया जाएगा यहाँ पर। हमने रोक लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, डर मत, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। देखिए, चोरों का पीछा भी किया जाता है लेकिन चोर हाथ नहीं आए और पूरा परिवार अभी भी दहशत में है। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात की जी, क्या कुछ है पूरा मामला था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगी कि मेरी 3-3:30 बजे करीब आँख खुली तो मैंने बाहर की तरफ देखा तो कोई बंदा ऐसे इस कमरे से बाहर की तरफ भागता हुआ जा रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा के उठाया, मैं कहा उठो बाहर कोई है। ये बोले कि कोई आया होगा, मतलब ऊपर से और भी बंदे हैं, पानी वानी पीने आए होंगे। मैं कहा नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, भाई बाहर जाके देखो कौन है। तो ये तो उठे नहीं, फिर मैं एक बार बाहर जाने को ही, फिर इन्होंने दोबारा बंदे को वापस आते हुए देखा तो वो बोले भाई रुक जा, तू मत जा बाहर, मैं देखता हूँ। फिर हमने यहाँ दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखा तो इन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाया थोड़ा सा, तो वो बंदा एकदम स्पीड से भाग गया ऊपर। तो फिर ये भी उनके पीछे पीछे भागे। मतलब आपके भी गहने थे? हाँ जी, मेरे भी गहने थे, मेरी छोटी सिस्टर के भी थे। सामान तो वो था जी, और जो मेरे छोटे भाई शादी भी 6 महीने पहले की थी, उसका भी सारा सामान था जी। सारे आपकी गहने थे तकरीबन? हाँ जी, मेरे और छोटी सिस्टर के दोनों इकट्ठे ही रखे थे। जो हमारे पिताजी को सवाल ऐसा हो गया, उनके 2 खड़े थे, वो भी ले गए। देखिए, दोनों बहनों के जेवर जो हैं एक ही जगह पर रखे थे और सुबह 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 अज्ञात चोर जो है छत के रास्ते से घर में एंटर करते हैं और पूरी अलमारी को खंगाल लेते हैं, जिसमें करीब से 20 तोला जो है सोना बताया जा रहा है और 70 से 80 हज़ार रुपये का कैश बताया जा रहा है। लेकिन चोरों का पीछा भी किया जाता है लेकिन चोर हाथ नहीं आए और भागने में कहीं ना कहीं सफल हो गए। पुलिस को भी शिकायत दी गई है, पुलिस भी जांच कर रही है। कुछ और यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरी सिस्टर का। मेरी तीनों सिस्टर इसी घर में हैं। तो बड़े वाली सिस्टर ने फ़ोन किया था, भाई ऐसे ऐसे बात होगी, चोरी होगी। तो मैं जीन से उसी टाइम रवाना हो गया और यहाँ पे आके देखा तो इनका काफ़ी नुकसान हो चुका था। ये बोले भाई ऐसे ऐसे सामान सारा बिखरा पड़ा है, ऐसे लॉकर तोड़ के ले गए और 80 हज़ार के करीब नकदी थी और जो सोना था। जैसे मेरी ये बड़े वाली सिस्टर है एक सोनिया, और सबसे छोटे वाली सिस्टर है, उसकी अब शादी की थी दिसंबर में, उसके जेवर थे। तो वो सारा निकाल के ले गया और उनका जो कैश था, जो जमा पूंजी थी, वो सारी गायब कर दी उसने। आपकी सिस्टर है सर? मेरी 3 सिस्टर इसी घर में है। ये तीन भाई हैं और 3 सिस्टर मेरी इसी घर में है। देखिए, जैसे ही इस घटना का पता चला, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपकी इस पर क्या राय है वो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि लगातार शहर में जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं, वारदातें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम पुलिस अधिकारियों तक और प्रशासन तक ये खबर पहुँच सके, ताकि चोरों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इस खबर को साथ के साथ शेयर करते रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।